गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग क्लास 9th की, है ना। फिजिक्स फॉर क्लास 9th। फिजिक्स फॉर क्लास 9th देख लीजिए, यही पढ़ना है। क्लास 8 पढ़ के आप आए हैं, है ना। अभी तक आपके पास केवल साइंस हुआ करती थी। साइंस में सब कुछ पढ़ना होता था लगभग ना, लेकिन अभी अब 9th में आपको साइंस को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज फिजिक्स, द सेकेंड वन इज केमिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजी। ऑलराइट। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ये चीज़ें आपको साइंस के अंतर्गत पढ़नी है ना। आज से हम साइंस का पहला पार्ट जो फिजिक्स है, फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहले ये जानेंगे फिजिक्स आई कहाँ से, फिर फिजिक्स में कितने पार्ट्स हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है, है ना, क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने प्रीवियस वाली क्लास देखी होगी, अगर प्रीवियस क्लास आपने देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि फिजिक्स आई कहाँ से, है ना। फिजिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कितना फिजिक्स आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से फिजिक्स आपको पढ़ना है ना। मैंने एक लिख दिया था, उसमें लिखा था कि क्लास 11th की फिजिक्स इंट्रोडक्शन क्लास, है ना। तो वो क्लास 11th की क्लास नहीं थी, वो 9th की भी क्लास थी, 11th की क्लास थी, 10th की क्लास थी एंड 12th की क्लास थी, है ना। समझ लो, उसमें केवल लिख दिया गया था कि क्लास 11th के लिए, बट वो आपको भी पढ़ना था, 10th वालों को भी पढ़ना था, 11th वालों को तो पढ़ना ही था, है ना, एंड 12th वालों को भी पढ़ना था। क्यों? क्योंकि जब हमको सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है कि हमको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, तो आप बहुत अच्छे से एक रणनीति के तहत पढ़ाई कर सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है, कहाँ से आया है चीज़, कैसे पढ़ना है, तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। उससे फोकस स्टडी नहीं हो पाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स को क्लास 9 के लिए। हमने आपको बता दिया था कि फिजिक्स जो है 3 पार्ट में डिवाइड की गई। फिजिक्स के 3 पार्ट थे। क्वांटम फिजिक्स, दूसरा वाला था आपका क्लासिकल फिजिक्स, लास्ट तीसरा वाला क्या था वो हमने कहा था इसको रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है ना, ना तो हिंदी इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है। हमने कहा था कि ये क्वांटम फिजिक्स आपकी लगभग केमिस्ट्री बन जाती है ना। क्वांटम फिजिक्स क्या बन जाती है, केमिस्ट्री बन जाती है। क्लियर। इस क्लासिकल फिजिक्स को न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। किसके? न्यूटोनियन फिजिक्स। किस नाम से जानते हैं? न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि न्यूटन ने इसकी लगभग इसमें प्रिंसिपल, लगभग नियम, लगभग जो सिद्धांत दिए गए हैं किसके द्वारा दिए गए हैं, न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है ना। तो किसको पढ़ना, आपको क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ना है ना। प्रीवियस क्लास आप देख लीजिएगा, इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है, दोबारा नहीं बताऊंगा, लिंक दे दिया था मैंने, है ना। प्रीवियस क्लास देख के बैठा करिए, वीडियो भेज दीजिए, आप लोग देखते ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। चलिए, ये सब हमने बताया था कि इनमें क्या पढ़ना है आपको, इनमें क्या पढ़ना है आपको, इनमें क्या पढ़ना है, ये सब हमने बता दिया था क्या क्या पढ़ना है। क्लियर। प्रीवियस क्लास देखिए, वहीं से पता चलेगा। ठीक है, चलिए, हमको पढ़ना क्या है, केवल ये पढ़ना है, केवल ये पार्ट, ये पार्ट पढ़ना है। कौन सा? क्लासिकल फिजिक्स। ना तो क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, ना ही रिलेटिविस्टिक फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है ना। जो आपके सिलेबस में वो क्या क्या है,
वो है क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटन की फिजिक्स, ठीक है ना। इसमें लगभग प्रिंसिपल 90% प्रिंसिपल कितने दिए दिए हैं, न्यूटन साहब ने दिए, ठीक। चलिए स्टार्ट। फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोलते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स भी शायद, फादर ऑफ फिजिक्स भी किसको बोलते हैं, न्यूटन को भी बोलते हैं, ठीक है। गुड, चलिए देखिए ध्यान से चीज़ों को। इससे पहले वाली ही क्लास में मैंने एक चीज़ और बता दिया था आपको कि जो फिजिक्स है ना उसमें कितने फोर्स होते हैं। फिजिक्स में लगभग आपको फोर्स के बारे में पढ़ना होता है, लगभग 90%, आप ये मान चलिए कि 70% आपको फोर्स के बारे में ही पढ़ना पड़ता है, फोर्स के बारे में ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो हम जान लेते हैं कि फिजिक्स में कितने फोर्स होते हैं। फिजिक्स में फोर्स होते हैं कितने, सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स, पहला फोर्स ये, दूसरा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा फोर्स कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग चौथा, चौथा कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, कौन सा, वीक। ध्यान समझो, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुरुत्वीय बल, क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल। इसको बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय बल, क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। इसको क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियस को बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल, क्या बोलते हैं, दुर्बल। इसके बारे में भी मैंने उसी लेक्चर में बात कर दी है, जिस लेक्चर की मैंने लिंक पहले दिया था ना, उस लेक्चर में मैंने इसके बारे में बात कर ली है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिर इसको हमने बताया था सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा होता है, सबसे कम पावरफुल कौन सा होता है, ये सब चीज़ें इसमें बता दी हैं, पिछले लेक्चर में बता दिए है ना। तो आप पिछला लेक्चर देखिए जाके, क्लियर, पिछला लेक्चर आप जाके देखिए, तब ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। ये फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ऐसा नहीं कि हम तुरंत लेसन स्टार्ट कर देंगे। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा जाता है ना तो उसमें डायरेक्ट लेसन पे नहीं आ जाता, पहले उसका बैकग्राउंड जाना जाता है कि क्या है वो, है ना, कैसे पढ़ना है इसको, क्या क्या पढ़ना है उसमें, है ना, समझ लो। तो पहले वो वाला लेक्चर देख ही लीजिएगा, लेक्चर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है, नोट्स वहीं से बनेगा, नोट्स जहाँ से आज पढ़ाऊँगा वहाँ से नहीं बनेगा, नोट्स आपकी प्रीवियस लेक्चर से बनेगा, ठीक है ना। ये प्रीवियस लेक्चर बताया गया कि फिजिक्स के कितने पार्ट होते हैं, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, पहले वाले में क्या फिजिक्स पढ़ना है, दूसरे वाले पार्ट में क्या फिजिक्स पढ़ना है, तीसरे वाले में कैसे फिजिक्स पढ़नी है ना। उसके बाद फोर्स के बारे में मैंने बताया था, ये सब लेक्चर वहीं से स्टार्ट होगा, वहीं से नोट्स बनेगा, मैं वहीं से देखूंगा, चेक तो हम ही को करना है ना, नोट तो चेक हम ही को करना है, क्लियर। तो वहीं से क्लास आपकी नोट्स देखी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, ध्यान से हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिक्स मतलब भौतिक, भौतिक में क्या होती है, जितने भी फिजिक्स के पार्ट के बारे में, जितनी भी फिजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ना है वो क्या होती है, भौतिक राशियाँ होती है। क्या होती है बेटा, भौतिक राशियाँ होती है। क्या होती हैं, भौतिक राशि, ठीक है। अब आप सोचते हो कि भौतिक राशियाँ क्या है सर, ये कौन सी नई चीज़ पढ़ा रहे हो आप, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ सपोज करो आप वेग पढ़ रहे हो ना, वेग, त्वरण पढ़ रहे हो, त्वरण जानते हो, सुने हो कभी, नहीं सुने हो तो आपकी सुनिएगा, है ना, 9th में। चाल सुना है ना आपने, चाल तो सुना ही होगा, बल सुना है आपने, है ना।
जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं, ठीक है ना, उन सब के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। क्लियर? तो भौतिक राशियाँ होती कितने प्रकार से हैं? भौतिक राशियाँ भौतिक राशियाँ इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, यस, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितना? 3 पार्ट। याद रखिएगा। भौतिक राशियों को, भौतिक राशियाँ मतलब जितनी भी भौतिक राशियाँ मैंने बता दिया, लंबाई बता दिया, द्रव्यमान बता दिया आपको, है ना, और चाल बता दिया, त्वरण बता दिया, बल बता दिया, गुरुत्वीय बल बता दिया, जितना भी हमने जितना भी बात हमका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पोटेंशियल मतलब विद्युत ऊर्जा जिसको कहते हैं, पोटेंशियल को बोलते हैं विद्युत विभव, है ना। जितनी भी चीज़ आपको पढ़ना है, जितनी भी भौतिक राशियाँ, उनको कितनी पार्ट में डिवाइड किया गया है? इन सारे भौतिक राशियों के केवल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? सबसे पहला बोलते हैं भौतिक राशियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। 3 पार्ट। भौतिक राशियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। इसको बोलते हैं मूल राशि। क्या बोलते हैं? मूल राशि। क्या बोलते हैं? मूल राशि। दूसरा क्या है फंडामेंटल के बाद? फंडामेंटल को बोलते, उसके बाद बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। तीसरा होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूरक राशि। क्या बोलते हैं? पूरक राशि। पूरक राशि। हमने कहा भौतिक राशि को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? भौतिक राशि को 3 पार्ट में, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी को बोलते हैं मूल राशि, व्युत्पन्न राशि को बोलते हैं, सॉरी, डिराइव्ड क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, है ना। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? पूरक राशियां। 3 चीज है। कितनी चीज? 3 चीज। मतलब जो आपका भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा चीज डिराइव्ड क्वांटिटी, तीसरा बोलो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, है ना। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी ये क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ये है क्या? है ना। आपके दिमाग में आ गया होगा सर 3 पार्ट में तो डिवाइड कर दिया हमने इसको, लेकिन एक्चुअल में है क्या ये तो बता दीजिए। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है कि ऐसी, फंडामेंटल मतलब होता है मूल राशि। मूल मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट ही होता है, दैट इज मूल, है ना। कहते हैं मूल बिंदु, मूल फंडामेंटल पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है, मूल वस्तु होती है ना। मूल वस्तु का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में फंडामेंटल हो। फंडामेंटल मतलब होता है कि वो किसी अन्य चीज़ों से मिलकर ना बनी हो, ठीक है ना, जो किसी अन्य चीज़ों से मिलके ना बनी हो। जैसे मैं कहूँ आपको चाय बनाना है, क्या बनाना बेटा? चाय बनाना है, तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ जरूरी ही चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। जैसे हमने कहा चाय बनाना है आपको, तो आपको चाहिए चीनी। पहली बात तो चाहिए, बिना चीनी के चाय नहीं बनाएंगे। आप कोई सोचेगा सर हम तो गुड़ से बना सकते हैं। अरे गुड़ मतलब चीनी से मतलब शुगर। आफ्टर ऑल कहने का मतलब क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए? शुगर होना चाहिए ना। ले चाहे गुड़ हो चाहे वो चीनी हो, ये हो। दूसरा चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए? चाय पत्ती होना चाहिए, है ना। और तीसरा चीज़ पानी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी। इतना चीज़ तो आपके पास होना ही चाहिए चाय बनाने के लिए। क्लियर। अब कुछ लोग कहेंगे कि दूध वाली बनानी है, काली बनानी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दूध वाली बनानी है तो दूध चाहिए, काली बनानी तो बिना दूध चाहिए, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल चीज़ों का मतलब होता है कि जो नेसेसरी ही है, मतलब जो जरूरी ही है किसी चीज़ के लिए, उनके बिना काम नहीं चल सकता। फंडामेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। मूल मतलब महत्वपूर्ण, है ना। क्लियर।
तो इस फंडामेंटल का मतलब क्या होगा? फंडामेंटल का मतलब होता है ऐसी राशियाँ जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। क्लियर? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है कि ऐसी भौतिक राशियाँ, है ना। अच्छा, जैसे मैं कह दूँ कि चाय क्या किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है? चाय बनना किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट का मतलब आश्रित, है ना, निर्भर। तो आप कहिएगा यस सर, चाय किस पे डिपेंडेंट है? चीनी पे डिपेंडेंट है ना। किस पे डिपेंडेंट है? पानी पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? चाय पत्ती पे डिपेंडेंट है, राइट। चाय का बनना 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है ना। यही जो 3 चीज़ जिस पे डिपेंडेंट है, ये क्या हो गया? फंडामेंटल हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? फंडामेंटल हो गए। क्लियर? तो ऐसी वस्तु, ऐसा और ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको, जो ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य भौतिक राशियों पे डिपेंड नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता दिया था कि चाय बनाने के लिए जो है चीनी चाहिए आपको, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर चीनी बनाने के लिए तो हमको गन्ना चाहिए ना। तो इतना मैं आपको केवल समझाने के लिए बता दिया, अब इतना नहीं सोचिए, नहीं तो बहुत बहुत कुछ सोचना हो जाएगा। फिलहाल यहाँ देखिए, फंडामेंटल का एक्चुअल मतलब होता है कि फंडामेंटल मतलब होता है कि ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पे निर्भर नहीं होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को क्या बोलते हैं? मूल भौतिक राशियाँ बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर? ये कितने हैं? ये संख्या में 7 हैं। कितनी है बेटा? 7 इन नंबर्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7 इन नंबर्स, मतलब संख्याओं में कितनी है? ये 7 है। कौन कौन सी? चलिए इसी के साथ में इसको भी समझ लेते हैं, तो नंबर में बताएंगे कितनी है। देखो भाई, जैसे मैं चाय वाला एग्जांपल दिया था ना, मैंने आपको क्या दिया था? चाय का एग्जांपल दिया था। चाय बनी किसकी किसकी सहायता से? किसकी किसकी सहायता से? चीनी की सहायता से, पानी की सहायता से और चाय पत्ती की सहायता से, है ना। किसकी किसकी सहायता से बनी? वो हो गया फंडामेंटल। क्या बना? चाय बना, वो हो गया व्युत्पन्न, है ना। समझो फिर से, हमने कहा चाय में 3 चीज़ें नेसेसरी हैं आपके लिए। चीनी नेसेसरी है, और नेसेसरी मतलब जरूरी, है ना। चाय बनाने के लिए 3 चीज़ें जरूरी है, एक पानी जरूरी है, एक चीनी जरूरी है, चाय पत्ती जरूरी है ना। क्या क्या जरूरी है? वो हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। इन जरूरी चीज़ों से क्या बनता है? चाय बनता है। तो क्या हो गया? वो व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न, है ना। चाय उत्पन्न की गई है किससे किससे? चीनी से, पानी से और चाय पत्ती से। मेरी बात समझ में आ रही? आपकी लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिससे आपको फिजिक्स समझ में आए। फिजिक्स बुक में नहीं है, पहली बात याद रखिएगा। फिजिक्स क्या एक्चुअली साइंस बुक में नहीं है आपकी। साइंस आपके चारों तरफ जो फिनोमेना हो रहा है ना, चारों तरफ जो आपके घटनाएं हो रही है ना, चारों तरफ जितनी घटनाएं आप देख रहे हो, बस चल रही है, अच्छा कैसे चल रहा है ना। आप देख रहे हो मार्कर चल रहा होगा, कैसे चल रहा है ना। आप देख रहे हो फैन चल रहा है, कैसे चल रहा होगा, है ना। आपने देखा कि हमको फर्नीचर बनाना है, चेयर बनानी थी या टेबल्स बनानी थी, उसमें क्या किया गया? कील को ठोका गया। तो कील ठोकने से पहले उसमें क्या किया गया? आगे नुकीला बनाया गया। क्यों नुकीला बनाया गया ना? इसमें भी फिजिक्स है। फिजिक्स आपके चारों तरफ है। फिजिक्स इज प्रेजेंट ऑल अराउंड यू, राइट। फिजिक्स जो है आपके चारों तरफ प्रेजेंट है, बस खाली उसी को पढ़ना है ना। फिजिक्स को किताब से नहीं पढ़ना है, फिजिक्स को आप अपने चारों तरफ से देख देख के पढ़िए। समझ लो फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। फिजिक्स क्या, साइंस भी मेरे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। पूरी साइंस, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ना सब कुछ। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बस आपका विजुलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। आप विजुलाइज अच्छा कर लें, ठीक है ना। आप मतलब चीज़ों को समझ गए अच्छा ले। जैसे आपके सामने क्या होता है, कोई भी चीज़ हो तो उसमें सोचिए आप, ये अच्छा ये कैसे हो जाता है ना। आप चाकू होता है ना, चाकू, नाइफ, बहुत लगातार चाकू यूज़ करिए तो उसमें धार कम हो जाती है ना। धार कम हो जाती है तो उससे कोई चीज़ कटता नहीं है ना, नहीं कटता है। लेकिन फिर उसके बाद धार धराई जाती है उसमें, है ना। उसमें इसको धार धराने की विधि होती है शार्प करना। क्या करना? शार्पेन करना, ठीक है ना। क्लियर? इसको क्या किया जाता है? शार्प किया जाता है। क्लियर? तो उसको शार्प करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और शार्प करने के बाद उस चीज़ों को तुरंत काट क्यों देता है ना। ये सब आपको सोचना है कैसे हो जाता है। यही सब क्या बेटा? फिजिक्स है। क्लियर? तो मैंने क्या बताया आपको? चाय बनाने का एग्जांपल बताया। चाय बनाने के लिए 3 चीज़ें जरूरत पड़ती हैं। जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। इन जरूरी चीज़ों से जो बनता है वो क्या होता है? व्युत्पन्न राशि होती है। क्या होती है? व्युत्पन्न राशि। क्लियर? आप समझो, जैसे शरबत बनाना है आपको, क्या बनाना है? शरबत बनाना है। तो शरबत बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? पानी चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए, नींबू चाहिए,
इतना चीज़ चाहिए आपको क्या बनाने के लिए, शरबत बनाने के लिए, है ना। तब देखो शरबत क्या हो जाएगा, शरबत हो जाएगा व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। उसमें फंडामेंटल मतलब मूल राशि क्या क्या होगी, चीनी होगा, पानी होगा, नींबू होगा। कोई समस्या नहीं। अब इसमें समझो, अब इसी को हम इम्प्लीमेशन किस में करते हैं, इसी का इम्प्लीमेशन किस में करते हैं बेटा, फिजिक्स में करते हैं। देखो कैसे, एग्जाम्पल में बताता हूँ। इस भौतिक राशियाँ हैं कौन कौन, ठीक, इसको इरेज करता हूँ। इसको इरेज करने का मतलब होता है इसको मिटाता हूँ, है ना, मिटा देता हूँ। अब आप सोच रहे हो सर आपने ये वाला तो बता दिया, ये वाला बता दिया, बट वो जो आपने बताया था सप्लीमेंट्री उसके बारे में तो बताया ही नहीं। आप यही सोच रहे होंगे ना, यही तो सोच रहे होंगे ना कि सर आपने दो तो बता दिया, तीसरा बताया नहीं। बताऊंगा, थोड़ा रुक के बताऊंगा उसको, है ना। पहले ये दोनों समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से टोटली रिलेटेड हैं। दोनों क्या है, एक दूसरे से पूरी तरह क्या है, रिलेटेड है, मतलब संबंधित है। इसलिए हमने इसको दोनों को साथ पढ़ लिया, उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। गुड। फंडामेंटल क्या बेटा, पहला वाला फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बेटा, भौतिक राशि, भौतिक मूल भौतिक राशि, क्या मूल भौतिक राशि। और बढ़िया, अब समझो हमने क्या कहा, ये कितनी है, नंबर्स में 7 है। नंबर्स मतलब संख्याओं में कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है बेटा, 7 है। समझ लो कौन सी। सबसे पहले लंबाई क्या है, लंबाई, फिर दूसरा द्रव्यमान, वेरी गुड, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां पदार्थ की मात्रा, सातवां ज्योत तीव्रता। ठीक, सबकी हिंदी और सबकी इंग्लिश जरूरी है, दोनों चीज। आपको बाइलिंगुअल, आपका नोट जो है ना वो बाइलिंगुअल बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मतलब बाई मतलब दो, लिंगुअल मतलब भाषाएं, दो, द्विभाषी होना चाहिए। मतलब जो टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में लिखेंगे उसको हिंदी में लिखना है, जो हिंदी में लिखेंगे उसको इंग्लिश में लिखना ही नहीं है, जानना भी है ना। उसको लर्न भी करना है, याद भी रखना हमेशा के लिए। क्या करने के लिए, क्या फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आपको इसके साथ साथ क्या याद होना चाहिए, मोल भौतिक राशि याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है कि मोल भौतिक राशि, तो इसके साथ साथ आपको क्या भी याद होना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब दोनों लिखना ही नहीं है, इसको याद भी करना है। कैसे याद करिएगा, रट्टा मत मारिएगा, इसको 4 बार रिवाइज करिएगा ना, नोट्स जब रिवाइज करिएगा बोल बोल के, तो याद ही हो जाएगा, है ना। गुड। लंबाई को क्या बोलते हैं, इसमें लेंथ बोलते हैं। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, क्या, मास। मांस नहीं, मांस अलग चीज है। मांस को इंग्लिश में मीट बोलते हैं, ये क्या है, मास है ना। क्या बेटा, मास। क्लियर। समय को क्या बोलते हैं बेटा, टाइम बोलते हैं, टाइम। ताप को टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, पदार्थ की मात्रा। इतना चीज तो आपको पता होगा। लंबाई के बारे में आपने सुना है, लंबाई के बारे में आपने सुना है, द्रव्यमान के बारे में सुना है, समय के बारे में सुना है, ताप के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सुना है। ताप मतलब उष्मा मतलब गर्मी, है ना। अलाव तापता ना मॉर्निंग में, ठंडी के समय, वही है टेम्परेचर, है ना। धूप निकलती है, गर्मी निकलती है, धूप होती है ना, वही क्या है, टेम्परेचर। थोड़ा थोड़ा सुना था। विद्युत धारा, ये भी थोड़ा थोड़ा सुनाई लग रहा होगा आपको, है ना। विद्युत धारा का मतलब घर में जो आपकी लाइट आती है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ये दोनों आपके लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है, समस्या पैदा कर रहा होगा। कौन सा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, है ना। समस्या कर रहा है ना।
पहली बार सुन रहे हो ना? हमको पता पहली बार सुन रहे हो। देखो ये पहली बार सुन रहे हो, इसका जरूरत कहाँ तक नहीं लगेगा? कक्षा 11 तक नहीं लगेगा। कक्षा 10 में भी जरूरत नहीं की और कक्षा 9 में भी जरूरत नहीं की। बस खाली सुन लो इनके बारे में, जान लो। इनकी जरूरत किसमें पड़ेगी? फिजिक्स में भी कहीं खाली एक जगह जरूरत पड़ेगी, जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ने जाइएगा वहाँ जरूरत पड़ेगी। बाकी इनकी सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ पड़ती है बेटा? सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जरूरत है। पदार्थ की मात्रा की सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ पे है? केमिस्ट्री में। फिजिक्स में इतनी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लिमिटेड है। फिजिक्स में ये लिमिटेड है। ज्योत तीव्रता, ज्योत तीव्रता का मतलब होता है कि ल्यूमिनेस इंडेक्स, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि बल्ब आपके घर में होता है ना, बल्ब होता है ना, बल्ब कितनी तेज से जलता है। कोई बल्ब देखिए धीमा जलता है, कोई बल्ब और तेज जलता है, कोई बल्ब और तेज जलता है ना, ऐसे होता है ना। कितनी तेज कोई चीज चमकता है, वही क्या है? वही क्या है? वैद्युत ज्योति तीव्रता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस इंडेक्स। पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट मतलब मात्रा, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ज्योति तीव्रता को क्या बोलते हैं बेटा? बेटा इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंडेक्स। क्या? ल्यूमिनस एक चीज और अच्छे से बता देते हैं आपको। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंडेक्स क्या है? ध्यान से समझो। जब आप कोई बैटरी लाने जाइए ना, बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी या इन्वर्टर लाने जाइए, तो कौन सी कंपनी का आता है? सुना है कभी आपने? देखा है ना? उसमें देखिए या तो ल्यूमिनस का होता है, कहते हैं ल्यूमिनस वाली बैटरी अच्छी होती है, या कहते हैं ल्यूमिनस वाला इन्वर्टर अच्छा होता है ना, सुना आपने? हाँ, ल्यूमिनस का मतलब इन्वर्टर अच्छा होने का मतलब क्या? वो लाइट बहुत देगा, है ना, समझ रहे हो ना, वो आपका बल्ब बहुत तेज चमकाएगा, वही क्या है? ल्यूमिनस इंडेक्स, है ना। याद करने का तरीका बता रहे हैं। अच्छा, इसी के अंतर्गत एक चीज और आएगा, इसी के अंतर्गत एक और चीज आएगा जिसको बोलेंगे लक्स। क्या बोलेंगे? लक्स। जब आप पढ़िएगा तो आपको पढ़ने को मिलेगा लक्स। लक्स का मतलब क्या होता है? कितनी तेज शाइनिंग आती है कोई किसी चीज़ में, कितनी तेज शाइनिंग आती है, उसी को मेजर करने का एक यूनिट होता है क्या? लक्स होता है ना। लक्स शैम्पू आता है, याद करिए, आता है ना। मतलब क्या? बाल में कितनी तेज शाइनिंग आएगा, इसलिए क्या लगाइए? लक्स लगाइए, है ना। ऐसे करके याद करना है। गुड। चलिए, लंबाई का देखो, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। इधर इसके सामने मैं लिख देता हूँ इसका मात्रक, यूनिट। क्या लिखता हूँ यहाँ पे? यूनिट। मूल राशि, मूल मात्रक। मूल राशि का देखो, फिजिक्स में कोई चीज होता है उसका दो चीज होता है फिजिक्स में, ध्यान समझो मेरी बात। क्या? जैसे हमने कहा कि हमारा वजन, मेरा वजन 50 है, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। मैं कोई पूछे कि आपका वजन कितना है, तो हम कहते हैं हमारा 50 नहीं भाई, इतना बहुत कम हो गया, 65 रुपये, है ना। कोई पूछे मुझसे कि आपका वजन कितना है, तो हम कहते हैं कि हमारा वजन 65 है। अच्छा लगेगा क्या? सुनने में अच्छा लग रहा? नहीं नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा। आप कहते हो क्या सर, ऐसे ऐसे थोड़ी होता। आप 65 क्या? 65 मीटर है आपका वजन? क्या 65 सेकंड है आपका वजन? क्या 65 किलोमीटर है आपका वजन? क्या 65 किलोग्राम है आपका वजन? अब समझ में आया, है ना। 65 किलोग्राम है मेरा वजन। तो 65 के साथ साथ किसी भी फिजिकल भौतिक राशि में, किसी भी भौतिक राशि को बताने के साथ साथ उसमें नंबर के साथ साथ क्या होना चाहिए? उसकी यूनिट भी होनी चाहिए, तब वो परफेक्ट चीज़ होती है ना। जैसे अभी हम बता रहे थे ना कि हमारा वजन क्या है? 65 है। तो आप कहिए कि सर 65 किलोमीटर है क्या आपका वजन? 65 मीटर है क्या आपका वजन? 65 ग्राम है क्या आपका वजन? नहीं, हमारा वजन क्या है? 65 किलोग्राम। तो उसके साथ क्या आपको बताने की जरूरत पड़ती है बेटा? उसका मात्रक भी बताने की जरूरत पड़ती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप बताते हैं तो उसके साथ उनका मात्रक जरूरी है बताना, है ना। आप देखिए, आप क्या करते हैं, अभी कक्षा 8 में आपने पढ़ा है तो कहा जाता है कि क्वेश्चन दिया जाता था आपको। क्या, कैसे क्वेश्चन दिया जाता था? कहा जाता था 4 बराबर दूरी बटा समय का फार्मूला बता के आपको क्वेश्चन लगवाने को दिया जाता था। याद करिए, दिया जाता था ना। हाँ, हम जानते दिया जाता था। तो उसमें क्या होता था, आप आंसर निकालते थे। आप सपोज करो क्या निकालते थे? 4 निकल आई आपकी 50 मीटर पर सेकंड। ध्यान समझो मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे 4 बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय
फार्मूला बताया गया, फिर आपको क्वेश्चन कहा ऐसे कह दिया गया कि किसी वस्तु कोई वस्तु 50 मीटर की डिस्टेंस 10 सेकेंड में कवर करती है तो उसकी चाल बताओ। तो आप चुप्पे से रखते थे 50 मीटर का मतलब क्या हो गया 50 2 डिग्री का 50, 10 सेकेंड में कवर करता मतलब 10 10 से कम 10 बचे 50, आपका आंसर आ गया 5। चुप्पे से चाल बराबर 5, आप ऐसे लिखते थे, याद करिए ऐसे लिखते थे ना, चाल बराबर 5। आप अपने मास्टर साहब के सामने लेके जाते थे कॉपी, तो मास्टर साहब देखते थे पहले अगर देखते थे ऐसे ऐसे सही है यहाँ, तो जैसे यहाँ आते थे पर आपके सर जी का दिमाग खराब हो जाता था ना, याद करिए। फिर आपको 3-4 तमाचा खींच मारते थे, याद है क्यों? क्योंकि आपने वहाँ क्या इसके आगे मैंने कहा होगा लाल से लिखी हुई थी, यहाँ लिखो मीटर पर सेकेंड, याद करिए। गायब नहीं कहा है, हाँ मैंने कहा होगा आगे लिखिए मीटर पर सेकेंड। क्यों कहा? इसीलिए जैसे मैंने बताया था ना कि हमने कहा हमारा वजन कितना है 50, तो भाई अगर 50 मीटर पर सेकंड नहीं लिखिएगा तो क्या पता चलेगा कि 50, अगर आपने केवल 5 लिख दिया तो इसमें थोड़ी पता चलेगा कि मीटर पर सेकंड है कि किलोमीटर पर घंटा है कि सेंटीमीटर पर सेकंड है, क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा ना। तो उसके साथ आपको क्या लिखना है, उसकी यूनिट भी लिखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं, वो नंबर्स मतलब इसको नंबर्स को जो है कहते हैं फिजिकल लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में अमाउंट, क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए इसका? यूनिट भी होना चाहिए, याद रखिएगा। फिजिक्स में अगर कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए? यूनिट भी होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड क्या है? यही है मैग्नीट्यूड, 65 किलो वाला, 65 किलो, 65 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। इसको बोलेंगे परिमाण, क्या बोलते हैं हिंदी में? परिमाण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक। इसको क्या बोलेंगे दूसरे वाले को? इसको बोलेंगे यूनिट। यूनिट को क्या बोलेंगे हिंदी में? इकाई। वेरी गुड। हाँ, आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, कोई भी फिजिकल भौतिक राशि होगी, इसमें दो चीज होगा, एक होगा अमाउंट और दूसरा होगा उसकी यूनिट। मतलब एक होगा आपका परिमाण, दूसरा होगा इकाई। समझे मेरी बात? मतलब भौतिक राशि बिना इकाई के संभव नहीं है, कोई भी भौतिक राशि बिना इकाई के संभव नहीं है। तो अब एक चीज बताओ, हमने बताया ये भौतिक राशि है, लिखा ना भौतिक राशि। कौन सी भौतिक राशि? मोल भौतिक राशि, है ना। तो इसकी कोई ना कोई इकाई होगी कि नहीं होगी? होगी ना। लंबाई आपने मेजर किया, हमने कहा इस मार्कर की लंबाई 5 है, ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे कह दिया। तो आप कहिएगा क्या सर मजाक कर रहे हैं आप भी, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। आप कहिएगा सर कुछ बताइए इसके साथ, तो हम कहेंगे इस मार्कर की लंबाई 5 किलोमीटर है। तो आप कहेंगे सर ऐसे थोड़ी होता, 5 किलोमीटर है क्या? नहीं 5 किलो। फिर हम कहेंगे सर इसकी लंबाई 5 मीटर है। तो आप कहेंगे सर मार्कर 5 मीटर होता है क्या? नहीं। तो मैं कहूँगा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे हाँ आप सही कह रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि हर एक भौतिक राशि की कोई ना कोई क्या होगी? इकाई होगी। हर एक भौतिक राशि की कोई ना कोई इकाई होगी, ठीक है। बोल। लंबाई की इकाई क्या होगी बेटा? लंबाई की इकाई होगी मीटर, याद रखिएगा। लंबाई को फंडामेंटल जो भौतिक राशि है लंबाई, उसकी इकाई क्या होगी? मीटर होगी। क्या होगी? मीटर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट का मतलब प्रदर्शित कैसे करेंगे ना, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। वेरी गुड। द्रव्यमान किससे करेंगे बताओ जरा, अपने दिमाग में सोचो। किससे? चीनी किसमें लेने जाते हो? किलोग्राम में। कहते 1 किलो चीनी दे दीजिए। कहते हो कभी हमको 1 चीनी दे दीजिए? कभी कहा है आपने? ऐसे कह के देखना ना, दुकानदार से थप्पड़ मार के भगा देगा, है ना। कभी कह के देखिएगा कि 1 चीनी दे दीजिए हमको। आप क्या कहना होगा? 1 किलो चीनी दे दीजिए। मतलब क्या होता है कि द्रव्यमान का क्या होता है? भौतिक राशि होता है किलोग्राम। वेरी गुड। इसको केजी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? केजी लिखा जाता है। समय है ना। समय को क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है, सेकेंड। ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल में या कैपिटल में, जो भी मन करे आप लिख दीजिए, ठीक है ना। ताप का क्या होता है? क्या होता है? याद करिए। कहते नहीं आपके शरीर, आप याद करते हैं, अच्छा 3 से याद करते हैं क्या कि हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ताप में क्या हो गया? 37 आ गया।
अमाउंट आ गया, डिग्री सेल्सियस क्या आ गया, यूनिट आ गया, है ना। तो आप चुप्पे से लिख दीजिएगा यहाँ डिग्री सेल्सियस, है ना, लिख दीजिएगा। और जैसे लिख के हमारे साथ कॉपी लाइएगा तो हम आपको क्या करेंगे, डांटेंगे। क्या कहेंगे बेटा, डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, क्या डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। डिग्री सेल्सियस जो है ना वो आपका एसआई मेजरमेंट नहीं है, अभी याद कर लो, अभी बताएंगे एसआई मेजरमेंट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, अभी बाद में बताएंगे। उस डिग्री सेल्सियस नहीं होता, क्या होता है, केल्विन होता है, याद रखिएगा। टेम्परेचर का क्या होता है ना, केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं, क्या केल्विन, केल्विन को कैपिटल के, ठीक, समस्या नहीं। अभी बताएंगे कि डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं होता है, ठीक है, आगे बताएंगे, पहले ये जान लो। विद्युत धारा को बोलते हैं एम्पियर, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर को ए से लिखते हैं या तो आई से लिखते हैं, कोई चीज से आपको नहीं करेगा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, इसको कहते हैं मोल, क्या बोलते हैं, मोल। क्या होता है, सिंबल क्या होता है, MOL, मोल होता है सिंबल। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंडेक्स का होता है कैंडेला, इसको स्मॉल में CD लिखा जाता है, CD। कैसे याद करेगा CD, कैसे याद करेगा CD, कैसे याद करेगा CD, देखा ना आपने, CD होता ना, पहले होता था, अब तो नहीं होता, पता नहीं होता नहीं होता, हमको लगता अब नहीं आता। पहले CD होता था, एक गोल गोल डिस्क टाइप में होता था ना, वो चमकता था ना, क्या चमकता है, CD चमकता है ना, चमकता है ना। चमकते मतलब क्या हो गया, ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता मतलब CD चमकता है, ज्योति तीव्रता का यूनिट क्या होगा, CD होगा, मतलब कैंडिला होगा। याद आया, याद कर ले जाइएगा, वेरी गुड, याद हो जाएगा, हाँ गुड, ठीक है। देखिए आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मूल भौतिक राशियां हैं, इतना पढ़िएगा आगे के लिए कल से। देखिए इतना याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। मैं जैसे पूछूं कि कितना फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, आप तुरंत आंख मूंदे और बताते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, और 7 का नाम आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। फिंगर टिप्स का मतलब आपकी जबान पे होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे तुरंत याद कर लो, ले जाओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, बाय।